हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लंदन कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। आज की वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं विच इज हाउ टू मेंटेन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एरे, जिनको यूज करके आप काफी सारे डीएस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो ये कॉन्सेप्ट हम एक प्रॉब्लम के थ्रू सीखने वाले हैं। पहले हम उस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल सी हाउ वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व इट ऑप्टिमली। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So the question says that you have to find the product of the array except individual elements. So आपको एक array given होगा यहाँ पे. Let's say this is the input array. यहाँ पे आपके पास 4 elements है with index 0, 1, 2 and 3, right? Because array is a continuous memory allocation. So यहाँ पे आपको ये array given है and आपको output में भी एक array generate करना है which should say that 0th index पर क्या value आनी चाहिए. It should have, if A is your input array, then A of 1 into A of 2 into A of 3. Similarly, 1 index पर आपकी वैल्यू आनी चाहिए A of 0 into A of 2 into A of 3. Likewise for these elements too. So basically आपको जिस एलिमेंट के लिए प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, आपको उस एलिमेंट को छोड़कर आपके एरे में बाकी जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके सेम इंडेक्स पर स्टोर करना है. सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब यहाँ पे कैच इज यू कैन नॉट यूज डिवीजन ऑपरेशन, क्योंकि अदरवाइज तो ये बहुत सिंपल हो जाता. आप सिंपल क्या करते, ए ऑफ 0 इंटू ए ऑफ 1 इंटू ए ऑफ 2 इंटू ए ऑफ 3 को एक जगह स्टोर कर लेते. लेट्स से हमने x एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया एंड अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, आप सिंपल क्या बोलोगे, x डिवाइडेड बाय a ऑफ 0 कर दो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. x डिवाइडेड बाय a ऑफ 1 कर दो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट. बट द कैच हियर इज यू कैन नॉट यूज डिवीजन ऑपरेशन. अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज आपका जो मल्टीप्लीकेशन का आउटकम है, आउटपुट है, वो कभी भी आपके इंटीजर रेंज से बाहर नहीं जाएगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द आउटपुट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. सो अब हम देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन. सो देखो यार, ब्रूट फोर्स अप्रोच तो काफी सिंपल है. आप O ऑफ n स्क्वायर में इजीली रन कर सकते हो. आप बोलोगे अगर मुझे A ऑफ 0 के लिए ये आउटपुट निकालना है तो मैं A ऑफ 0 को छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ डाल दूंगी, राइट. देन A ऑफ 1 के लिए भी आप अगेन दोबारा ट्रेवर्स करोगे अपने एरे को एंड आप बोलोगे A ऑफ 0 मल्टीप्लाई होगा, A ऑफ 1 मल्टीप्लाई नहीं होगा, A ऑफ 2 होगा, A ऑफ 3 होगा एंड आउटपुट जो होगा वो A ऑफ 1 में डाल दोगे. सिमिलरली आप सेम प्रोसीजर हर एलिमेंट के साथ अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट योर आउटपुट. बट इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इट विल बी O ऑफ n स्क्वायर. सो ऑब्वियसली ये हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तो नहीं है. अनदर अप्रोच कैन बी, आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखो आप बार बार बहुत रिपीटिशंस कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन के. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको A ऑफ 0 कैलकुलेट करना था तो आपने मल्टीप्लिकेशन किया 1, 2 एंड 3 का, राइट. फॉर A ऑफ 0 आपने मल्टीप्लिकेशन किया 1, 2 एंड 3 का. बेसिकली A ऑफ 1, A ऑफ 2 एंड A ऑफ 3. अगर आपको A ऑफ 1 चाहिए था तो आपने मल्टीप्लिकेशन किया A ऑफ 0, A ऑफ 2 एंड A ऑफ 3. सो दोनों में A ऑफ 2 एंड A ऑफ 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ ही है, राइट. सो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते थे अगर आपने ये चीज पहले ही कहीं स्टोर करके रखी होती. सो हम सेम चीज यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. लेट्स सी हाउ. सो हम क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज योर एक्चुअल एरे 0, 1, 2, 3. हम एक एरे बनाने वाले हैं नोन एज प्रीफिक्स एरे. प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा, लेट्स से अगर हम 1 इंडेक्स की बात करें तो 1 इंडेक्स पर ये वैल्यू स्टोर करने वाला है कि 1 से पहले जितने एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या था. सो दैट इज व्हाई इट इज प्रीफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब 1 से पहले, ठीक है. तो हम 1 से पहले जो भी मल्टीप्लिकेशन हुआ उसे हम यहाँ स्टोर करने वाले हैं. एंड सिमिलरली हम एक पोस्ट फिक्स एरे मेंटेन करेंगे जिसका मतलब होगा कि 1 के बाद जितने एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या रहा. एंड फाइनली जब आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि 1 को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या रहा, सो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट. क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आपका क्या स्टोर होगा, A ऑफ 0. यहाँ पे आपने बोला है 1 से पहले जितने एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ स्टोर करो. एंड यहाँ आपने स्टोर कर रखा होगा A ऑफ 2 इंटू
ए ऑफ 3, राइट? बिकॉज यहाँ पोस्ट फिक्स एरे में हम बोल रहे हैं कि 1 के बाद जितने एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ स्टोर करो। तो आपका जो फाइनल एरे है, जो आपको रिजल्ट चाहिए, वो क्या बन जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इट विल बी a of 0, a of 2 and a of 3, राइट? सो ऐसे ही हम प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स एरेज को मेंटेन करके बहुत सारे और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी, ये तो हमें समझ में आ गया प्रीफिक्स एरे, पोस्ट फिक्स एरे, एंड हमने अपना फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकालना है। बट एक चीज यहाँ पे अगर देखो, जो मेमोरी है वो हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया। सो लेट्स ट्राई टू even optimize this terms of space. Let's see if we can optimize our memory. So if you see, यार यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इन तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई ही किया है एंड में, राइट? सो अगर हमने एक बार अपने एरे को ट्रेवर्स किया और हमें अपना प्रीफिक्स एरे मिल गया, लेट्स से हम क्या बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे ए ऑफ 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए ऑफ 0 से पहले कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 स्टोर कर दो। देन 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ए ऑफ 0 स्टोर कर दो, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ए ऑफ 0 इंटू ए ऑफ 1 स्टोर कर दो, एंड 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ए ऑफ 0 इंटू ए ऑफ 1 इंटू ए ऑफ 2 स्टोर कर दो। हमें ये अपना एक आइट्रेशन में मिल गया, राइट? नाउ जब हम सेकेंड आइट्रेशन करेंगे टू फिल आ पोस्ट फिक्स एरे, तो इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ डिफरेंट एरे, हम इसी में ही अपना मल्टीप्लिकेशन साथ साथ कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, फर्स्ट चीज आपको दूसरा एरे मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, एंड सेकेंड चीज, दोनों एरे जब आपके क्रिएट हो गए तो आपको अलग से इनका मल्टीप्लिकेशन करके अपना फाइनल आउटपुट एरे जनरेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आप साथ साथ ही ये ऑपरेशन कर रहे हो। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सो देखो, यहाँ पे एरे ऑफ 3 का हमें पता है इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं था, तो हम करेंगे इंटू 1। देन एरे ऑफ 2 के लिए हम करेंगे इंटू 3। एरे ऑफ 1 के लिए हम करेंगे 2 एंड 3, एंड एरे ऑफ 0 के लिए करेंगे 1 2 एंड 3, राइट? सो बेसिकली हम साथ साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड हमें अपना फाइनल आउटपुट भी मिल चुका है। That's it for today's video. I hope you find it useful and आपको समझ में आया होगा हम कैसे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एरेज को यूज करके अपने डीएस से क्वेश्चंस को ऑप्टिमली सॉल्व कर सकते हैं। If you like this video, give this video a thumbs up and do subscribe to our channel. Also, I have shared a link of full stack web development course provided by Newton School in the description box. So if you are interested in learning full stack web development, do check out that link. See you in the next video. Till then, take care.